जी सर, नमस्कार। मैं रामलखन सिंह आरा में रहता हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। अति गरीब परिवार में मेरा जन्म होने के कारण मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ाई भी स्टार्ट हुआ। ज्यादा मैं पढ़ा नहीं, अपने पूरे खानदान में सबसे कम पढ़ाई किया। 10+2 किया था। और पिताजी के साथ में खेती गृहस्थी भी किया करता था। साग सब्जी भी बेचा करता था, रोड पे जाके बोरा बिछा के। और जो है, दबाव बनने लगा कि कुछ काम करना चाहिए और खेती से कुछ होगा नहीं। इसलिए कि जो काम पिताजी करते आए हैं वही जो रिजल्ट मिला, अगर हम भी खेती करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे लगा कि कोई जॉब मुझे करना चाहिए। तो जॉब तो कहीं मिल नहीं रहा था। मैं आर्मी के लिए भी प्रयास किया, लंबाई भी अच्छा खासा है, लेकिन जॉब लगा नहीं। तो किसी रिलेशन ने कहा कि एफसीआई में कहीं जॉब लग रहा है और उसमें कुछ करना नहीं है। बोरा जो है फट जाएगा गेहूं चावल का, तो उसको सिलना है, भराई करना है। मैंने सोचा क्या दिक्कत है, कहीं तो मेहनत करना है। और मेहनत से मैं पीछे नहीं हुआ। और जो है, मैं कहा कि चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। कुछ मैंने डोनेशन भी दिया और मैं चला गया उत्तर प्रदेश, गोंडा में। गोंडा एक जगह है अयोध्या के पास, बहराइच अयोध्या के पास। वहां मैंने जब गया तो वहां देखा कि ये तो बोरा ढोने की बारी आ गई है। इसलिए कि ये सिलाई करने से कुछ होगा नहीं। और जो लोग ढोते थे ना, वो ताना मारते थे। और मैंने भी वहां जाकर तो डोनेशन देकर मैं गया था सर। मैं जो चालू किया अपना बोरा ढोना, भी मैंने 7 साल तक एफसीआई गोंडा में बोरा ढोया है। जब मैं ढोया करता था उस समय 1 क्विंटल का चावल और गेहूं का बोरा हुआ करता था। अभी तो 50 किलो हो गया है। और लगातार मैंने कंधे पर और पीठ पर पिट्ठू लगा करके गधे की तरह काम किया करता था। लेकिन मेरे दिमाग में यह आया 7 साल करने के लगातार बाद कि ये अपना जो है, इससे तो रोजी रोटी चलेगा नहीं। और कितने दिन तक ये जॉब के लिए हम आए थे, ये कितने दिन ऐसे चलेगा। मैंने वहां से सहारा इंडिया का सर काम का चालू किया था, वहीं गोंडा में रहते हुए। सहारा इंडिया में भी मैं साइड से, और हम बिहारी एक होने के नाते उस समय बहुत जो है हे भावना से देखे जाते थे। ये करीब करीब 2001 2 3 की बात है साहब। लोग बोलते थे कि ये बिहारी है, तो हम लोग को पैसा भी देना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी अपने विश्वास पर, अपने भरोसा जीतने के बाद डेली का कलेक्शन भी वहां 5,000 8,000 किया करता था डेली का। वही सहारा इंडिया में काम किया करता था सुबह शाम, और दोपहर में एफसीआई में बोरा ढोने का काम होता था। लेकिन कभी एफसीआई में नौकरी के लिए गए, नहीं हुआ, बंद हो गया गोदाम। फिर भी सोचे कि यहाँ तो पैसा देकर आए हैं नौकरी के लिए, माँ बाप को क्या जवाब देंगे। खर्च चल नहीं रहा था। तो हमने वहां पर सर गोंडा में रघुकुल विद्यालय है, गुणार्ध होटल है, बृजभूषण शरण सिंह का। उसमें हमने रात रात भर मिट्टी खोदा है। नींव देने के लिए मिट्टी खोदा है हमने। और पूरे अपने 6 7 आदमी मिल के जाते थे कि आखिर घर परिवार से कैसे पैसा मांगा जाए। रात रात भर मिट्टी खोदते थे और दिन में वही एफसीआई में जा करके अपना ड्यूटी निभाते थे। और सहारा इंडिया का भी काम किया करते थे। अंततः मैंने ये सोचा 7 साल बाद कि ये एफसीआई जो है ना, इसका कभी सिलाई होगा नहीं, ये साला फटा रहेगा। मैंने वहां से मोह माया अपना त्यागा कि ये नौकरी लगने वाला नहीं है। अगर नौकरी लग भी जाती है तो लेबर ही कहलाएंगे, मजदूर ही कहलाएंगे। कभी अपने आप को हम बड़ा आदमी नहीं कहला सकते। मेरा बचपन से ये रहा है कि मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं, कैसे बड़े लोगों के बीच में बैठूं। लेकिन एक मजदूर जो बोरा ढोता है, पीठ पे पलेदारी करता है, वो कितना क्या कर सकता है। मैंने वहां से एफसीआई गोंडा को मैंने छोड़ दिया। और वहीं सर रहते हुए मुझे सहारा इंडिया के साथ आरसीएम के लोगों ने प्लान बताया। और मैंने आरसीएम को भी मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, 1500 का ज्वाइनिंग है, 3 शर्ट पैंट है, लेना है, खरीदवाना है। मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया था। और आरसीएम करते 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 वहां से बहुत 2% रॉयल्टी अचीवर पे भी चला गया। इसी बीच में मैं एफसीआई छोड़ चुका था कुछ पाने के लिए। और 7 8 साल मैंने आरसीएम को भी किया, और तहे दिल से किया। इसलिए कि मेरा पहला कंपनी था। और आरसीएम में भी मैंने
जब बड़ा बड़ा मीटिंगों में मैं गया ना, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब तो बढ़िया है, ये पल्लेदारी कब तक करते रहेंगे। यहाँ से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जब पैसा कमाना ही मेहनत कर रहे हैं तो कहीं भी मेहनत कर लेंगे। और मेरा जो दिमाग खुला ना उस मीटिंग से, बड़े सेमिनार में जब गया था ना, तो वहां से मैंने कहा कि नहीं, मैं करूंगा। और मैंने किया भी, और रॉयल्टी अचीवर भी बना। लेकिन तब तक क्या हुआ कि सर कंपनी बंद हो गई। एक लाइन में मेरे 8-10 लाख का बिजनेस हुआ करता था, एक लाइन में कभी 1,75,000 1.5 लाख तक बिजनेस जाया करता था। अब लगा कि नहीं, अब टेक्निकल पर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक कंपनी जो है सीधा बंद हो गई। बंद हो गई। अब बंद होने के कारण इतना निराशा हाथ में लगा कि अब कहाँ के हैं, अब क्या करेंगे, इतना मेहनत करके लाए, और जब कमाने की बारी आई तो कंपनी बंद हो गई। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। चूंकि मैं बेरोजगार आदमी था, और घर से एक बार मिल गया था जो डोनेशन नौकरी के नाम पर, जो तुमको करना है करो, नहीं करना है अपने दम पर करो, कोई घर से सपोर्ट नहीं। आज भी मैं चीख चीख कर मैं कह सकता हूं कि आज भी मुझे कोई भी सपोर्ट घर से नहीं। इसलिए कि माँ बाप के पास कुछ है नहीं, और भाई लोग, सब कंबाइंड परिवार है, लेकिन सबका सब अपना अपना धंधा है, किसी से किसी का 1 रुपया लेन देन नहीं है सर। कुछ भी हो जाए, आप अपना देखो हम अपना देखें, हालांकि कंबाइंड परिवार है। तो मैं उसी बीच में, मेरे को लोग मनी मार्केट वाले मिल गए। इसलिए कि मैं सोच रहा था क्या करें क्या करें, तो मार्केट में जब है तो कुछ न कुछ मिलते रहता है मुझे। रियल बॉन्ड करके एक कंपनी थी जो बोकारो में चला करता था, उसमें मैंने पैसा जमा करवाना चालू किया, वो मंथली पे आउट देना चालू किया था। मुझे लगा कि 2.5 3 4 लाख रुपए जैसे उसमें भी जमा करवाए, कुछ लोगों को मंथली मिलने लगा, 10 20 लोगों को, तो वो भी कंपनी क्लोज हो गई। अब क्या किया जाए। तब तक डिवेंचर वाले कुछ लोग मिल गए, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर खूब 2010-12 में खूब चला करता था। तो मुझे लोग इकोनॉमिक्स का इंटर का किताब वो तब दिखाए। मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा चीज है, जब किताब में पढ़ने के लिए डिवेंचर है तो ये अच्छा चीज है। और मैंने लगातार उसमें भी काम किया, लगभग 1.5 साल लगभग काम किया। और टीम बना करके 65 65 66 लाख रुपया मैंने जमा करवा दिया। और जैसे शारदा ग्रुप का बंद हुआ ना, उसी समय उथल पुथल हुआ सर। 2012 में कंपनी बंद हो गई। जैसे बंद हुई ना, तो लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, कहते हैं ना कि लोग पैसे के पीछे भाग भाग के मर जाते हैं। मुझे उस पैसे के कारण लोगों ने भगा भागा कर मार डाला। आज उसका दंश आज भी दिल में दबाए रखता हूं। और आज उसी का नतीजा है साहब, कि मेरे घर का, अपने घर का चौकट देखे 8 बरस हो गए हैं। आज भी इस 8 साल के अंदर मेरे चाचा एक्सपायर किए, मैं लाश उठाने नहीं गया था साहब। मेरे चाची एक्सपायर की, उनका मैंने लाश उठाने नहीं गया था। मेरा सगे बड़े भाई डेथ किए, उनका लाश उठाने मैं नहीं गया था। मैं डायरेक्ट शमशान घाट बक्सर गया था साहब। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मारने का धमकी दिया। मैं इस लाज से, इस शर्म से कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। और कहते हैं ना कि पड़ोसी अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी का सुखी देखकर दुखी है। जिसका मैं पैसा जमा कराया तो वो तो थोड़ा सा परेशान करता ही है। सब लोग तो नहीं, कुछ लोग हैं। लेकिन जिसका नहीं जमा कराया ना, अगर मैं कभी घर चला जाऊं तो वो दूसरे को फोन कर दिया था कि आ गया है, आ जाओ सब। इस डर से साहब 8 साल से मैं घर नहीं गया। माँ बाप को मैंने घर जाके नहीं देखा बीमारी की हालत में। आ रहा वो लोग भेंट करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। मेरा बच्चा 8.5 साल का हो गया, बड़ा वाला जब 6 महीने का था ना, तो मैंने घर छोड़ा था सर। और आज छोटा वाला बेटा भी 3.5 साल का हो गया, वो घर का चौखट नहीं देखा है, उस गांव का हवा दीवारें नहीं देखा है।
लेकिन करे तो क्या करे सर। फिर इसी बीच में मुझे आईएमसी मिला। लोगों ने जबरदस्ती धक्के से लाया। मेरा हिम्मत टूट चुका था। ये सब करना नहीं है, चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई चैनल सिस्टम वाला कंपनी हो, कोई नहीं काम करना है। इसके लिए हमें लिट्टी चोखा बेच लूंगा, चाय बेच लूंगा, लेकिन ये सब कंपनी नहीं करूंगा। मेरे को लोग जबरदस्ती आईएमसी में 25 रुपए का एक फॉर्म आता था, भरवाए थे। बोले कि नहीं भरिए ना, आप पैसा मत दीजिएगा 25 रुपये। लेकिन साहब, मैं फार्म तो भर दिया, पैसा भी दे दिया। बोला कि दो चार लिस्ट अपना दे दीजिए, आप मत काम कीजिएगा। मैं दे दिया। लोगों ने कुछ काम नीचे करवा दिया, इसके बाद मुझे पुशअप करने लगे। मुझे लगा कि मैं नहीं किया तो मैं 25% लेवल पर चला गया, मैं करूंगा तो क्या होगा। और वहां भी बड़ी शिद्दत से सर, तन मन से मैं 7 साल जिया आईएमसी के साथ। जिया हूं, उसको किया नहीं, मैं जिया हूं। बड़ा मंच हो या छोटा मंच हो, मैं अच्छे से उस पर भागीदारी निभाता था अपना। और पूरे बिहार के जो भी लोग उसके नेटवर्कर हैं, मुझे लोग जानता है, झारखंड के लोग जानते हैं। इसलिए कि जब एक बार हम लोग गांधी मैदान पटना में एक सेमिनार किए थे, ओपन ग्राउंड में, दिन में, सोनू सर को याद होगा। उसमें लगभग 18,000 प्लस लोग थे, उसमें मंच संचालन करने का मौका मिला था। और बापू सभागार में भी कई बार हमने किया, यहाँ आरा में भी नगर पंचायत नहीं है, तो लोग नाम तो कमा लिए थे साहब। लेकिन ये 7, 7.5, 8 साल जो मैं उसके साथ जिया, हाईएस्ट इनकम 81,000 का था। लेकिन होना क्या था, जो लिखा था वही तो होगा। कंपनी जो है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला। मेरे जो भी अपलाइन सीरीज में थे, बहुत अच्छे लोग थे। आज भी मेरी बात होती, आज भी 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन पर अगर मैं कॉल नहीं किया तो उन लोगों का कॉल आ जाता है। और आज भी जो मैं आरसीएम भी किया था, तो हरियाणा के टीम और लखनऊ के टीम से थे, शैलेंद्र धिंगरा जी, राकेश शर्मा जी, उनसे आज भी मेरी महीना 2 महीना पर बातचीत हो जाती है। तो रिलेशन आज भी बना रहता है। तो आईएमसी में जो है, बार बार जो है ना, सिस्टम को अपडेट ऑफ अपग्रेड करने के चक्कर में बार बार जो प्लान चेंज हो रहा था सर, इससे परेशानियां होने लगी। इतनी परेशानियां होने लगी कि लोगों निगेटिव होने लगे कि आखिर यार मेरा लेवल 35 था, 35 से नीचे क्यों चला गया। बार बार जो है कुछ ऑफर दे करके उस लेवल पर ले जाए, फिर खिसका कर नीचे कर दे। मैंने मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश की, लुधियाना तक भी गया। लेकिन जाने के बाद ऑफिस से बाहर ही पूछा गया कि आप किस मैटर पर बात करना चाहते हैं। मैंने बोला सर प्लान के ऊपर बात करना चाहते। तो बोले कि एमडी साहब प्लान पर बात नहीं करना पसंद कर। मैंने कहा, ठीक है। ये बात है जनवरी 2023 की, लुधियाना में गया हुआ था। उसके बाद फाइनली जो है अपने टीम के साथ बातचीत लगातार हो रहा था कि बार बार सिस्टम चेंज हो रहा है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लोग निगेटिव होते चले गए। और मैंने भी 19 अप्रैल 2023 को लिखित रूप में रिजाइन दे दिया आईएमसी को, पूरे टीम के सलाह लेने के बाद। ऐसा नहीं कि पूरे टीम को मैं छोड़ दिया। और उसके पहले मैं बोल दिया कि आप लोग आजाद हैं, जो आप लोग को अच्छा लग रहा है आप कीजिए, मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी तो कोई अच्छी कंपनी है तो आप लोग लाइए, ऐसे मुझे करना नहीं है। और मैं आईएमसी के जितने अपलाइन सीरीज थे सबको बोल दिया था कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ, मैं लिट्टी चोखा का दुकान खोलने जा रहा हूँ। और दुकान भी सेटअप कर लिया था, जहाँ एफसीआई में बोरा ढोता था, गोंडा में, वहीं पर। तो मैं जानता था कि वहां जो एफसीआई का गोदाम है ना, वहाँ 200, 250, 300 लेबर एनी टाइम है, तो वहाँ अच्छा खासा अपना जो है सेवा देंगे। अब एफसीआई का तो सेवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोगों को मैं सेवा दूंगा। लेकिन इसी बीच में हमारे शैलेंद्र जी मिल गए। जब शैलेंद्र जी मिल गए तो बोले कि सर आइए, कुछ मैं बिजनेस करता हूँ। मैंने कौन सा बिजनेस करते हैं। आइए, जापान की कंपनी है। जापान की कंपनी है सर, ये सब कंपनी वंपनी मुझे करना नहीं है। क्योंकि शैलेंद्र जी जो है हमारे गांव के हैं और रिश्ते में हमारे चाचा लगते हैं। तो उनको पता था कि मेरे पूरे बॉडी में लाइपोमा है।
गांठें हैं। तो उन्होंने उसका कहा कि ये जो गांठें हैं आपकी ना, ये सब सर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत छोटी हो गई है। ये पूरे बॉडी में है, घुटने से ऊपर और गर्दन से नीचे 700-800 हैं, एक दो नहीं है, पूरे बॉडी में। अब ये काफी छोटी हो गई है। मैं लगभग ये 70% गल चुका है। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है, जब इन्होंने कहा कि नहीं आइए ना हमारे पास, ये अल्कलाइज पानी है, सो उसको पिएंगे ना तो धीरे धीरे ठीक होगा। हम बोले यार हमने अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप आईएमसी का पी कर छोड़ दिया, तो उससे कुछ नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा अल्कलाइन से? तो नहीं सब, पानी से बहुत कुछ हो सकता है। अरे पानी से क्या हो सकता है? पानी दादा परदादा पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। पानी से क्या हो जाएगा महाराज? खाने का मिलेगा नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं कि पेट यहाँ चल नहीं रहा है, आप कह रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आइए घर पर एक दिन। हम बोले ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो आएंगे। अपना इधर उधर हम घूम रहे थे, कुछ काम के तलाश में, क्या किया जाए, कैसे दुकान, वहां पर कुछ पूंजी चाहिए। इन्होंने कहा फिर मिल गई ये बाजार समिति आरा में, बोले कि चलिए घर पर आज ही चलिए। हम कहा ठीक है चलिए आज आते हैं। अपना जो है पहले से तुलसी और मिनरल ड्रॉप रखा हुआ था उस कंपनी का, मैं लेकर गया कि चलिए इनका जो है ना आज अल्कालाइन हम छुड़ा ही देते हैं। ठीक है, घर पर गए, जब इन्होंने अपना डेमो दिखाया तो मैं बोला कि ठीक है ये मेरा अल्कालाइन मिनरल ड्रॉप है, डालकर देखिए। इन्होंने देखा लेकिन एक जवाब मेरे को दिया है कि ये अल्कालाइन तो कर रहा है साहब, लेकिन जो इसका सड़ा हुआ पार्ट है इसको निकाल पाया क्या? मेरे को ये बहुत शौक सा लगा, ये बात तो सही है। इन्होंने पूरा डेमो दिखाया, मुझे डेमो लग रहा था ना कि ये जो मेरे पर ही ये बोल रहे हैं। इसलिए कि लाइपोमा के साथ एक और मेरे पास बीमारी थी कि बैठे रहते थे, कहीं सैलून में जाते थे, कहीं भी जाते थे, कब मुझे चक्कर आ जाए, कब मैं बेहोश हो जाऊं, इसका कोई ठिकाना नहीं था। और आईएमसी वाले कई बार मेरे को उठा उठा के घर पर पहुंचाए। तो इन्होंने जब मेरे को बताया, मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर भी जो भी मेरे को एडवाइस दिए थे, मैं इस लाइपोमा के चलते जो भी अपना कमाई था इसमें टोटल लगा दिए, 10 से 12 लाख रुपए अब सियाई का इधर से उधर जो भी मैंने किया था मनी मार्केट से कमाया था, सब इसी में लगाते चले गए। मैं माँ बाप को आज भी, मैं इस प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ कि आज तक मैं माँ बाप को 10, 20, 50 हजार रुपया नहीं दिया हूँ, इसलिए कि अपने में ही लगाते चले गए। लेकिन मुझे जो डॉक्टर ने, मेरा ससुराल उत्तराखंड के लोग बसे हुए हैं, उत्तराखंड में काशीपुर में, वहां पर भी ससुराल के लोग ले जा करके इलाज करवाए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो गांठें जो पड़ रही है ना, नस पे दबाव बना रही है, जिसके चलते जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, और इनको ऑक्सीजन बढ़िया से जब जब दिमाग में नहीं पहुंचेगा तब तब चक्कर आएगा। और जब सिलेंडर सर ये सब चीज दिखाया कि ये माइक्रो क्लस्टर है, पतला पानी है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को जो है बढ़िया से इसको ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ब्लड में 83% पानी है, बढ़िया से सर्कुलेशन करेगा ब्लड को। मुझे लगा कि ये तो मशीन मेरे लिए ही बना है। लेकिन साहब वहां जाकर बात बिगड़ जाती है, जब इन्होंने लास्ट में रेट बताया, ये 2,20,000 की मशीन है, ये 2,79,000 की है, 3,45,000 की है। पहले तो लग रहा था कि ये मेरे लिए ही मशीन बना है, रेट जान के लगा ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरी औकात ही नहीं है, मेरी हिम्मत ही नहीं है। और मैंने सर से डायरेक्ट कहा कि आप तो जानते हैं, एक गांव के हैं, हम भूमिहीन आदमी हैं, घर से कोई सपोर्ट है नहीं, मेरा तो औकात नहीं है सर लेने का। मैं डायरेक्ट मुंह पर बोला था, मेरा औकात हिम्मत दोनों नहीं है इस मशीन को लेने का। तो बोले थे कि लखन जी ऐसा करिए कि आप मत लीजिए, आप मेरे घर से पानी ले जाइए और आप निरोग हो जाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी मेरे जीवन का आपके लिए। मैंने कहा कि आप कितने दिन पानी देंगे मुझे? बोले आप जितने दिन ले जा सके उतने दिन ले जाइए। सर अगले दिन से मैं बोतल लेके जाने लगा,
तो मैं पहले तो पेप्सी या कोका कोला का जब दो तीन बोतल लगे तो सर घुसा गए कि आप इसको हल्के में ले रहे हैं, ये सब बोतल नहीं चलेगा, अच्छा बोतल लाइए। तब मैं दूसरा बोतल अगले दिन लेकर गया। 10-15 दिन में सुबह सुबह गया लाया तो ये देखने लगे जो हिल नहीं रही थे गांठें ना धीरे धीरे हिलने लगी। और जो मुझे लगता था कभी कभी ना कि सांस लेने में घुटन हो रहा है, वो सब धीरे 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 मुझे लगा ना कि पहले से हम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अंदर अंदर लग रहा है। तो जब मैं वाइफ को बताया तो बोले कि अच्छा है, जब मिल ही रहा है तो लेकर आइए। लेकिन एक दिन की वाकया है कि ऐसे ही जाते थे तो सुबह 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 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है ना जाने आने में। वहां जाएंगे तो तुरंत भर के तो चल नहीं देंगे पानी, 10 मिनट बात करने में। लेकिन वाइफ बोले कि आप क्या रोज रोज सुबह 1-2 घंटा बर्बाद करते हैं, मशीन क्यों नहीं खरीद लेते। हम बोला कि तुमको अभी पता नहीं है, ये हम लोग का औकात का नहीं है मशीन लेने का। तो बोले कितने का होगा, आरओ मिलता है 10,000 20,000 का, 50-60 हजार का होगा। हम बोले 50-60 हजार का नहीं, ऊपर है क्या लाख रुपए का है। हम कहने और ऊपर चलो। कैसा मशीन है कि 1 लाख से ऊपर का है। हम कहे जापान का है, और है 2,79,000 का, 3,45,000 का। इनकी एक बात मुझे याद है, ये बोले कि आपके शरीर से महंगा है क्या। बोले कि मेरे शरीर से तो महंगा नहीं है, लेकिन औकात नहीं है लेने का। कहाँ से लेंगे, कुछ बेचने के लिए भी नहीं है, कुछ बेच के ले लें। इन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आपके दोस्त मित्र किस काम के आएंगे, लोगों से बोलिए। मैंने कहा कि ठीक है ट्राई करते हैं। कुछ लोगों से मैं बोला 2-4 दिन। लेकिन साहब कहा जाता है ना कि पैसे वाले जो है ना उसको पैसा देने वाले हजार लोग हैं। आपके पड़ोसी भी देगा अगर आपके पास पैसा है तो, आपके रिश्तेदार भी देंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है ना, 1 रुपया भी कोई देने वाला नहीं है। और वैसे भी हम तो बदनाम आदमी, मनी मार्केट का भगौड़ा आदमी। तो हमको देने वाला कौन है, इतना फेस वैल्यू नहीं बढ़िया था। हम तो वैसे छुप छुप के भाग रहे थे कि कोई मिल ना जाए, जिसका जमा करवाए हैं मिल ना जाए, हम क्या जवाब देंगे। कोई मिल जाए, कहीं बाइक ना छीन ले, कहीं मार ना दे। अगला तो नहीं बोलता कि हम मारेंगे, लेकिन तो डर तो बना रहता है, गलत गलत है। और उसका इंसेंटिव जो कमाए थे, उस खर्च के बाद जो भी शेष बचा था उसी में हमने भी जमा कर दिया। इन्होंने कहा कि उपाय करती हूँ, मैं अपने पापा से बोलती हूँ, क्योंकि फादर इन लॉ जो है फौज से है, पोस्टल विभाग में थे। तो उन्होंने, जब इन्होंने बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि अरे तू लोग पगला गया है क्या, 3 लाख 4 लाख का कौन मशीन पानी पीने के लिए है, और तू लोग मेरे से पैसा मांग रहा है। मैं तुम लोग को 50,000 रुपये अकाउंट में डाल देता हूँ, तू लोग क्या करेगा नहीं करेगा उससे मुझे मतलब नहीं, फिर आगे मत बोलना कि मुझे पैसा चाहिए। और उन्होंने इसी चीज में डाल भी दिया, और पैसा तो 50,000 आ गया। लेकिन शैलेंद्र जी जो बताए थे ना, उस समय इन्होंने कहा कि अगर आपका मशीन जब तक नहीं आ रहा है ना, तब तक आप लोगों का सेल करवाइए, पैसा भी आएगा। हम कहने कितना पैसा आएगा, प्लान बताइए तो हम ना किसी को बताएंगे। पानी तो अच्छा है आपका। तो इन्होंने कहा कि आप काम करते जाइए ना, लोगों से प्लान दिखवाइए, डेमो दिखवाइए मेरे से, मैं बताता हूँ आपको 13,000 का कैशबैक आएगा। अरे यार 3 लाख का मशीन है, 13,000 से क्या होगा, पूरा प्लान बताइए। मैं जब पानी लेने जाता था ये मेरे को पुश करते थे, मैं बोलता था प्लान बताइए, ऐसा काम होगा नहीं। ये प्लान बताने से मेरे को डरते थे। तो बोले, एक दिन बोले गुस्से में ना के, महाराज प्लान का इतना ही आपको शौक है ना, तो दीपक सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देखिए प्लान उस पर मिलेगा। मैं घर सर पानी लेके पहुंचा, जब प्लान देखा ना मैं हिल गया। और मुझे लगा कि नहीं, रियल में ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जो अभी तक हमने किया वो रियल में डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। उसमें वही रिटेलर होलसेलर सीएनएफ वाली ही श्रेणी बना हुआ है कि छोटा आउटलेट खुलवाओ, फ्रेंचाइजी खुलवाओ, डीडी खुलवाओ, टीडी खुलवाओ, प्रचार कराओ, कंपनी का सीएनएफ है, फिर तो वही सिस्टम लगा है। मेरे को जब ये प्लान देखा ना कि डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डालना है, डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट देने, मुझे लगा नहीं, रियल में डायरेक्ट सेलिंग है। और
दीपक सर का उसमें वीडियो मैंने सुना था कि पेटेंट प्लान है। अरे यार, मैं तो सुना था कि प्रोडक्ट ही पेटेंट होता है, ये प्लान कहाँ से पेटेंट आ गया? मुझे लगा कि ये करने योग्य है। तो शैलेंद्र साहब बोला कि चलिए पटना मीटिंग है, पटना मीटिंग में मेरे को ले गए। मुझे लगा कि नहीं, ये करने योग्य है। और मैंने टारगेट करना शुरू किया। उसी बीच में सोनू सर क्या किए ना, कि मेरे को फोर्साज एक कंपनी थी क्रिप्टो करेंसी का, मुझे मोटिवेट कर रहे थे 2 दिन से। रात में एक डेढ़ डेढ़ घंटा, सर आइए इसमें बढ़िया है, इतना लोग पैसा कमा रहा है, उतना पैसा कमा रहा है। हम बोले रोको रोको रोको, इसी बंदे को पहले चोट करना है। ये तो फौजी आदमी है, मैं पहले से जानता था, आईएमसी हम लोग साथ क्रॉस टीम में थे, लेकिन साथ में थे। मैं बोला इसी आदमी को पहले टारगेट करते हैं। और सलेंदर सर को बोले कि सर मुझे डेमो को तो करने आता नहीं, आप चलिए मेरे साथ। बोले चलिए। मुझे याद एकदम लू चल रहा था वो, और उस लू में हम लोग गए थे। और जब डेमो सलेंदर सर उनको दिए, अब मैं वही बैठा हुआ था और मैं प्लान दिया। मैं एक दो बार यूट्यूब पर देखा ना, तो मुझे आइडिया चल गया था, 6 से तक आज भी मुझे परफेक्ट, मैं थोड़ा सा नॉलेज रखा हूँ। तो मैं प्लान जब दिया था, ये कहा सर प्लान तो छोड़िए ना, ये तो प्रोडक्ट लेने जो के घर में। इनके पास मैं कई बार, ऐसा नहीं कि गए इन्होंने चेक काट के दे दिया। इनके पास मैं बीच बीच में, मैं लगा कि 8-10 बार मैं फ्लॉप किया हूं, तब सोनू सर आए मेरे। और मैं झूठ बोल बोल के जाता था। मैं बोलता था सोनू सर कहाँ है, तो कभी बोलता था लखनऊ है। कहाँ है, कभी बोलता था बिहिया में है। हम बोले ठीक है सर, हम भी चौराहे पर हम आ रहे हैं, एक जगह प्लान कर रहे हैं, 1 घंटे बाद आ रहे हैं, आधा घंटे बाद आ रहे हैं। और मैं रहता था आरा अपने घर में। तो लोग बोलते हैं कि कभी आप झूठ भी बोलते हैं। मैं अगर मेरे झूठ बोलने से किसी का फ्यूचर बन रहा है ना, तो वहीं सही। मेरे झूठ बोलने से किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो वो झूठ है, मैं समझता हूँ। और इनको कई बार फॉलो अप करने के बाद इन्होंने कहा कि एलआईसी एक है, उसी को तोड़ देते हैं। और एलआईसी तोड़ कर इन्होंने पहला मशीन मेरे माध्यम से इनको गया था। और मेरा से ये पूछे थे कि सर आपका मशीन आ गया? बोला नहीं सर, आप तो जानते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि सर तब कैसे होगा? हम कहे एक टकोरी का सिस्टम है, शैलेंद्र सर बताए हैं, सीनियर लोग बताते हैं, आप मशीन लीजिएगा तो मेरा भी टकोरी हो जाएगा। और मैं पैसे के उपाय में लगा रहा, मैं पैसे के उपाय में लगा रहा। तब तक मेरा, जब तक मशीन नहीं आ जाता तब तक मैं टकोरी आईडी पर 11 सेल करवा चुका। और मेरे पैसे, वो बहुत लोग कह देते थे आप मशीन नहीं लिए हैं, मेरे कैसे, आप पहले ले लीजिए। बहुत सारी समस्याएं हमने झेला। कभी सलेंदर सर के पास जाकर पानी लेते थे डेमो के लिए। और सलेंदर सर का ही ओआरपी मीटर से मैं 1 साल तक लगातार डेमो किया था, अपने पास ओआरपी मीटर लेने का भी औकात नहीं। इसलिए कि टकोरी आईडी का कुछ पैसा होल्ड हो जाता था, बोनस कट जाते थे। कभी सोनू सर के पास जाकर पानी लेकर डेमो करता था। और 11 साल बाद जब 11वां सेल हुआ मेरा नाम, जो मुझे 37,000 इनकम आना था, वो 15,000-16,000 रुपया जब आया, तो मैं दीपक सर को फोन किया था कि सर ये कैसे हो रहा है? मेरे तो इतने पैसे हिम आया है, 15,000 होल्ड हो गए, 7,500 कट गए। तो इन्होंने कहा, सर ने एक सलाह दिया था मेरे को कि लखन जी अगर काम करना है ना, तो कहीं से भी उपाय करके मशीन ले लीजिए। अगर काम नहीं करना है ना, कि हर महीने 1-2 सेल नहीं आएगा, तो आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए, उसके लिए परेशान मत होइए आप। तो मैंने साहब 50,000 रुपया आ ही गया था। वाइफ से बोला कि देखिए वो इतना पैसा भी कटने लगा, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला कि आपसे पैसा उपाय होगा नहीं, मेरे पास पैसे हैं। बोले तब कैसे आएगा? इन्होंने बोला कि मेरा मंगलसूत्र छोड़ के सब गहना बेच दीजिए, इसलिए कि आपका शरीर भी रहेगा ना, तो मुझे बाद में खरीद दीजिएगा। अगर नहीं भी खरीदिएगा तो मैं लाइफ टाइम आपसे शिकायत नहीं करूंगी कि आप मेरा गहना बेच चुके हैं। फ्यूचर में पैसा होगा तो खरीदिएगा, नहीं तो मत खरीदिएगा। और ये बिजनेस का ही बात है, इसलिए कि हम बच्चे को कहाँ से हम मेंटेनेंस करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेंगे। इसलिए कि जब तक मैं आईएमसी में था, बच्चे को एडमिशन तक नहीं करा पाया था। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वहां से बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन ये स्थिति था। और केंगन में आने के बाद ही मैं बच्चे को आज आरा का सबसे टॉप स्कूल में पढ़ाता हूँ। और मेरा मशीन सर, मैं इनका गहना बेचा नहीं,
मैं मुथूट फाइनेंस में ले जा करके सारा गिरवी रख दिया, और वहां से 1,72,000 मिला। कुछ टपोरी का पैसा कटा हुआ था, होल्ड था कंपनी में, और कुछ पैसे ससुर जी से 50,000 रुपये आया था। मशीन आया 4 अगस्त 2023 को। वहां से रियल में मेरा काम स्टार्ट हुआ। इसलिए कि अब मैं लोगों से बोलने लगा कि आइए, मेरे पास मशीन लग गया, आइए मेरे से पानी ले जाइए, ट्राई कीजिए। और मेरा सर औसत रहा है कि जो भी मेरे पास मशीन ले पानी लेने आया है ना मेरे से घर पे, 10 लोग आया है ना, तो मैं 8 लोगों को मशीन बेचा। इसलिए कि मैं पानी कम देता था, मैं पानी कम देता था। इस पानी का वैल्यू को ज्यादा देता था। इससे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, और लोगों ने लिया, शौक से लिया है। और मैं लगातार मीटिंग को भी सर नहीं छोड़ा, और आज तक मुझे याद नहीं है ना, पहला मीटिंग छोड़कर जब शैलेंद्र जी ले गए थे पटना में, उसके बाद कभी मैं अकेला मीटिंग में गया हूँ? कभी मैं अकेला नहीं गया। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50-50 लोग हम लोग पटना में गए हैं। और मैं किसी मीटिंग में अगर नहीं भी जा पाया हूँ, अभी लास्ट मीटिंग में मैं नहीं गया था अभी, फिर भी मेरे 22 लोग बैठा था। और मैं जूम मीटिंग जब मेरा, अभी शैलेंद्र सर डेमो दिए थे ना, मैं उस समय से, जब दीपक सर ने स्टार्ट किया था जूम मीटिंग, 20 लोग 25 लोग हुआ करते थे, पीपी सर थे, उस समय मैं वीडियो ऑफ करके, उस समय से मैं जूम मीटिंग आज तक मैं नहीं छोड़ा। अगर छूटा उसी कंडीशन में है कि जब मुझे कहीं डेमो करने जाना होता है, एकदम अर्जेंट है तभी। मैं थर्सडे चार्ट नहीं छोड़ा हूँ साहब। लेकिन हुआ क्या कि मैं जब जैसे जाता था ना मीटिंग में, कुछ लोगों को लेकर, तो कुछ लोग रुमाल फेंकने की आदत हो जाती है कि ये मेरा आदमी है, लेकर चले जाएंगे तो मेरा आदमी है। और वहां लोग तोड़ फोड़ भी कुछ करने लगे थे आरा के अंदर। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, और लोग मुझे गिराने के चक्कर में कई कई बार गिरे। बहुत सारे लोग जैसे देखे ना कि लखन जी यहाँ बढ़िया करने लगे ना, मेरे को बहुत सारे कंपनियों का लिंक भेजने लगे, ये ज्वाइन कर लीजिए। वही, मैंने कहना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा संकोच है, केंगन में जो कर रहे हैं वही लोग, ये अच्छा लीडर है, इसको यहां से वहां करो, ये नहीं टूट रहा, इसके टीम को तोड़ दो। मैं जहां बात करने जा रहा हूं, पता चल जाए ना, पीछे से वो चले गए, इसे मेरे को दे दिए सेल, में बढ़िया काम कर दूंगा, ये कहा आपको 2 सेल दे दूंगा। तो उनसे तो मैं इतना ही कहता हूं कि राह में पत्थर डाल सोचते हो कि मैं बिखर जाऊंगा। राह में पत्थर डाल सोचते हो कि मैं बिखर जाऊंगा, कांच नहीं हूं, हीरा हूं मैं, क्योंकि चोट खाकर भी निखर जाऊंगा। कितने आप तोड़ेंगे? आप तोड़ो, हम जोड़ते हैं। आप तोड़ते तोड़ते खुद टूट जाओगे, हम जुड़ते जोड़ते 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 लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। तो साहब, ऐसे ऐसे कहानी स्टार्ट हुई, हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और मैं, याद है मुझे, जब मेरा मशीन आया था ना, उसके फर्स्ट मीटिंग में आराम स्टार्ट किया था, और आज हर महीने, लगभग 1 महीने 2 महीने पर मैं आराम में मीटिंग करता हूँ। और मेरा टारगेट है कि जब तक मैं 6 से नहीं बनूंगा, अपने अपलाइन सीरीज को कष्ट नहीं दूंगा। हाँ, पटना हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहां जाना होगा हम जाएंगे। अब कर रहे हैं, और हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। हमारे सोनू सर, आप सभी जानते हैं, कोई नाम के मोहताज नहीं है। हमारे श्याम जी वैद हैं, हमारे नरेंद्र डॉक्टर साहब हैं, हमारे राजेंद्र डॉक्टर साहब हैं, हमारे कन्हैया जी हैं। बहुत सारे लोग अपने साथ मिल के, हमारे लखनऊ से अजय सर है, उनका भी सपोर्ट रहता है कभी कभी। तो अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोग के दम पर ही आज मैं हाई पे हूँ। और जब मैं लाइव वाटर पीने लगा ना, ये गांठें खत्म होने लगी। और जब मेरे माँ बाप जब आए थे मेरे से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कहाँ की दवा कर रही है, तुम्हारा खत्म हो रहा है।
मेरे जब सास ससुर आए, कहा कि कहाँ का दवा कर रही है, तो खत्म हो रहा है। और यही सर खुशी बता बता करके लोगों का टीम के साथ में आज कैसे 81 सेल हो गया है, मुझे खुद पता नहीं। और मैं लगातार आज काम कर रहा हूं टीम के साथ में, और अच्छा काम हो रहा है। और टारगेट अपना है कि जून तक जो है, हर हाल में टीम मुझे 6 से पहुंचा देगा। मेरा जो भी टीम है मुझे 6 से पहुंचा देगा। और जो है, आपको हमारा टारगेट और है कि मार्च तक कम से कम 3 शिक्षे बनाना है। मार्च 2026 तक 3 शिक्षे निकल जाएंगे अपने टीम से। और दिसंबर जाते जाते सर 8 शिक्षे होंगे। और टारगेट वहां है -2 का। और एक चीज सर, अपना अंत करूंगा, हालांकि टाइम तो कम है, सर ने बोला था कि 35-40 मिनट लेना है। जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, वो मैं मन ही मन आज भी, मैं बाइक से चलता हूँ, कार से नहीं चलता हूँ। डर है कि कोई मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है। अगर मेरे कपड़े शरीर पर है ना, एनर्जी कैसा है। अगर मेरे घर में नमक है ना, एक क्रीम पाउडर भी है ना, बच्चे कपड़े भी पहन रहे हैं ना, तो एनर्जी का देना। और आज मैं भी बोल भी पा रहा हूँ ना, वो सब किंगन का देना है साहब। नहीं तो आज मैं लिट्टी चोखा बेच रहा होता। इसलिए कि मैं दीपक सर से भी मिला था ना, तो दीपक सर ने बहुत कुछ मुझे समझाया था। दीपक सर का एक ही बात समझ में आया था मुझे, जो मैं अपनी भाषा में बताना चाह रहा हूँ। कि राम लखन, जो हुआ वो हुआ, छोड़ दो उसको, क्या हुआ नहीं हुआ। वहां सब सीखे ना हमने, यस सर। उन्होंने बोला कि राम लखन, पहले नजरें बदलेगी तब नजारे बदलेंगे। पहले दृष्टि बदलेगी तब सृष्टि बदलेगी। पहले हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। अपने आप को बदलो। और वहां से अपने आप को ये सीखना चालू किया और बदलना चालू किया। इसलिए कि मुझे पहले का अनुभव था, कुछ भी था, वो कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर मैंने सीखना चालू किया। और सीखने से आज भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। आज भी जो मैं आता हूँ तो बहुत कम बोलता हूँ। और लास्ट में सर यही कहना चाहूंगा, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, मैं बाइक से भी चलता हूँ तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मन ही मन उसको गुनगुनाता हूँ कि माना कि किस्मत ने बेच दिया गरीबी के हाथ। माना कि किस्मत ने बेच दिया गरीबी के हाथों, मगर मैं बिका नहीं हूं। फिर से एक बार सुनिए आप लोग, हो सकता है कि मेरे जैसा किस्मत के मारे बहुत लोग होंगे। माना कि किस्मत ने बेच दिया गरीबी के हाथों, मगर मैं बिका नहीं हूं। जीत कर दिखा दूंगा ये दुनिया वालों, क्योंकि मैं जिंदा हूं, मरा नहीं। क्या बात। थैंक यू। क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शानदार। देखिए, इनकी स्टोरी को 81 सेल पे पहुंच चुके हैं। अच्छा प्रोग्रेस है। और एकदम एथिकल वे में इनेजिक कर रहे हैं, एथिक्स के साथ। जो कंपनी के नियम कानून है सबको फॉलो करते हुए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मशीन लेने की पहले की कहानी तो चलो ठीक है, मशीन लेना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हिम्मत किया इन्होंने। और इसमें शैलेंद्र जी का धैर्य और पेशेंस बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने कहा, देखिए, कितनी बड़ी बात शैलेंद्र जी ने कहा इनको कि आप मशीन मत लीजिए, आप पानी पीजिए, आपको कुछ भी फायदा हो जाएगा इस पानी को पीने से, तो ये मेरे लिए बड़ी बात। और इसीलिए लखन जी आज उनके साथ हैं। और शैलेंद्र जी की टीम में सबसे अच्छे लीडर लखन जी हैं। रीजन वही है कि शैलेंद्र जी ने पेशेंस बहुत रखा। ठीक है। पानी पिलाए, लगातार पिलाते रहे। और कितना मशीन बेचने के बाद आप मशीन लिए थे? सर 11 मशीन सेल होने के बाद आपसे मैंने फोन किया था कि सर इतने रुपए कट गए, 37,000 रुपया आने थे, 39,000 आया है, 15,500-16,000 टीडीएस ये का। 11 मशीन बेच लिए बिना मशीन लिए। ये होता है लीडरशिप। ये होता है टैलेंट। ठीक है।
और उसके बाद मशीन लिया जैसे तैसे, और वहां से इनकी जर्नी बहुत अच्छी जर्नी है। 4 5 3 2 एक, मतलब महीना खाली नहीं जाता है, 4 5 सेल, 2 सेल, 4 सेल, कभी 5 6 सेल भी जाता है। रीजन क्या है कि लखन जी ना एकदम सिस्टम से चल रहे हैं। कोई इवेंट नहीं छोड़ते हैं, कोई मीटिंग नहीं छोड़ते हैं, काम भी कर रहे हैं, लगातार इन्वॉल्व है। ठीक है। हर मीटिंग में सबसे ज्यादा लोग इनके रहते हैं, हर जो मीटिंग में इनके लोग रहते हैं, खुद भी बैठते हैं। मतलब एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। और इसलिए जैसे ही इनका 100 150 सेल होगा तो सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देगा, और फिर ये बहुत तेजी से 6 से 2 -2 -3 सब चले जाए। तो इनकी स्टोरी से मुझे लगता है कि इसके बाद कोई बहाना बचना नहीं चाहिए। आज भी इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, जो मनी मार्केट में लोगों का पैसा डूब गया था, उसकी वजह से आज भी बहुत प्रेशर में है। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी काम करके इन्होंने दिखाया।